देखिए, हमने किसी आमंत्रण को रिफ्यूज नहीं किया। सच बात यह है कि हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया अभी तक। इसलिए हमारे ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए जो लोग आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं भेजा। नहीं, हम उनके बारे में कैसे कुछ कहें, अपने बारे में हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं। Do you see this as an insult? कह नहीं सकते। ट्रस्ट का क्या विचार है ये तो ट्रस्ट ही बता सकता है। हम लोगों ने राम जी की जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है और इस बात का हमारे मन में संतोष है। नहीं, ऐसी कोई आकांक्षा हमारे मन में नहीं है कि हमें वहाँ आमंत्रित किया जाए। सच बात यह है कि अगर वो आमंत्रित भी करते तब भी हम वहाँ नहीं जाने वाले थे। ये मुझे समझाइए प्लीज, क्यों नहीं जा चाहते? इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि शंकराचार्य जी के सामने अगर कुछ अशास्त्रीय होता है, अशास्त्रीय का मतलब है शास्त्रों के आदेशों के विपरीत अगर कोई आचरण होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी धर्म कार्य हों वो शास्त्रों के निर्देश पर हों, क्योंकि भगवान ने ये कहा है, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तों न मे प्रियः। श्रुति और स्मृति माने जिसको धर्मशास्त्र हम कहते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र, जिसमें कार्य करने की पद्धति विधि बताई गई है। भगवान कहते हैं कि ये मेरी आज्ञाएं हैं कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा ना करना। जो विधि निषेध बताए गए हैं शास्त्रों में, जब वो मेरी आज्ञाएं हैं और आज्ञा का पालन जो नहीं करता, मेरी आज्ञा की अवहेलना करके जो कार्य करता है, वो अगर मेरा भक्त भी हो तो भी मुझको प्रिय नहीं है। और दूसरे उन्होंने कहा कि जो शास्त्र विधि है उसका पालन न करते हुए, अवहेलना करते हुए मनमानी करता है तो वो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। न स सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसका मतलब है कि हमारे धर्मशास्त्रों का और उनके प्रणेता भगवान परमात्मा का ये स्पष्ट निर्देश है कि विधि के अनुसार ही कार्य करो, विधि विपरीत नहीं होना चाहिए और मनमानापन भी नहीं होना चाहिए। बात अभी हम दूसरे शब्दों में आपको कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ एंटी मोदी शब्द प्रयोग में लाया गया था तो हमने उसको स्पष्ट करने के लिए ये वाक्य कहे थे। हमारी ये मजबूरी है कि हम धर्मशास्त्र के विरुद्ध या मनमानापन होते हुए अपने सामने नहीं देख सकते। इसलिए जहाँ हम रहेंगे, हम चाहेंगे कि वहाँ पर धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार धर्म कार्य किया जाए। अगर वो धर्म कार्य है तो, और अगर धर्म कार्य नहीं है तो फिर हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, अपने जितने भी वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, वहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, प्रासादो देव रूपस्यात्। प्रासाद का मतलब मंदिर, जिसमें भगवान को विराजमान किया जाना है। वो मूर्ति नहीं प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है। और मंदिर जो है वो देव रूप है, माने भगवान का शरीर तो वो है, जो मूर्ति है वो तो आत्मा है, प्राण है। जो मंदिर है असल में वही धर्मशास्त्र की दृष्टि से भगवान का शरीर होता है। और उसमें बताया गया है कि जो कलश है वो भगवान का सिर होता है। तो अभी शिखर ही नहीं बना, शिखर उनकी आंखें बताई गई हैं। आधार से लेकर के ऊपर तक भगवान के जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, ऐसे ही मंदिर में अंग की कल्पना की गई है और वहाँ उन अंगों की प्रतिष्ठा होती है। अब वो जो अंग हैं, अभी उनमें से सिर बना नहीं, आंख बनी नहीं, मुख बना नहीं, वो तो शिखर में बनेगा, उसके ऊपर कलश चढ़ेगा। जो ध्वजा होती है वो भगवान के बाल कल्पित किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अभी सिर बना ही नहीं, तो बिना सिर का केवल धड़ अभी तैयार हुआ है और उसी धड़ में आप कहते हैं कि हम प्राण डाल देंगे, तो ये कितना गलत होगा। ये कोई सामान्य गलती नहीं है कि ये चला ली जाए या उसका कोई विकल्प निकाल लिया जाए।